आज 1 सितंबर है, यानी राष्ट्रीय पोषण दिवस। भारत सरकार 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसे नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पर मनाती है। इसका मकसद है लोगों को न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट को लेकर जागरूक करना, उन्हें समझाना कि फास्ट फूड कैसे आपके शरीर को बीमारियों का घर बना रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी एक श्लोक लिखा है जिसमें अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसो युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःख। इस श्लोक का अर्थ है कि संतुलित आहार, मनोरंजन और कर्मों से संतुलन रखने से, सही प्रयास करने और सही नींद लेने से व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बहुत ही खास दो मेहमान। डॉक्टर शिखा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डाइट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर अंशुमन कुमार। कई बार आपने इनको सुना होगा, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग बीमारियों को लेकर हमने इनसे चर्चा की है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, हेल्दी फूड वर्सेस बैलेंस डाइट, मतलब हेल्दी फूड और बैलेंस डाइट में छिपा जो अपनी सेहत का राज है उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। और हेल्दी फूड, जंक फूड में किसे रखें किसे ना रखें, और अगर कभी जंक ले भी तो कितना ले, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जंक फूड से यारी, सेहत पर भारी। तो जो फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स वगैरह हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव देते हैं, जबकि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा जंक फूड की जो हाई कैलोरी है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को प्रेसिपिटेट करती है। जंक फूड का स्वाद, सेहत बर्बाद। फास्ट फूड का त्याग करें, बाजारू चीज़ें का त्याग करें जिसमें आपका प्रिजर्वेटिव चीज़ें मिली हुई हैं, जिस खानों में जो कि स्वाद को अच्छा बना देती हैं, उनसे आप दूर रहें। जंक के खिलाफ जंग। डायबिटीज़ की बीमारी, इंडिया इस समय पूरा गढ़ बन चुका है डायबिटीज़ के लिए, तो जो ये भोजन है इसको तो नहीं खाना चाहिए। न्यूट्रिशन की टेंशन, जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड। मल्टीग्रेन आटा का रोटी खाइए, आप बिना मिर्च मसाला सादा भोजन करिए, नमक का प्रयोग कम करिए, ये सब सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आपने रिपोर्ट देख ली, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, घर में बच्चों को भी पता है कि खाने में क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं है। बावजूद इसके किस तरह से जो जंक फूड है उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, और हम उससे खुद को कैसे बचाएं, अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसी पर चर्चा करेंगे और बहुत माइन्यूटली समझने की कोशिश करेंगे कि जंक फूड कौन कौन से फूड हैं जो वाकई जंक हैं, और कौन कौन से फूड है जो हेल्दी, और हेल्दी फूड को भी खाने का तरीका क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है। कई बार हम खाते तो हेल्दी खाना है, लेकिन जो खाने का हम तरीका है, जो उसको पकाने का तरीका है, वो इतना हेल्दी हो जाता है कि उसमें हेल्थ वाली चीज कुछ बचती नहीं है जो हम खाते हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं। उस पर विस्तार से बातचीत होगी। और आपके मन में, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, वो भी आप क्वेश्चन हम तक भेज सकते हैं, उसका भी हम जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, कैंसर एक्सपर्ट हैं, कैंसर सर्जन हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। शिखा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर डाइटिशियन हैं, और डाइट को लेकर बहुत बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया है, और हम चाहते हैं कि इनके अध्ययन का फायदा आपको हो। सबसे पहले पहला जो मंत्र है स्वास्थ्य को लेकर, आप क्या देना चाहेंगे अंशुमन जी? सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए मंत्र तो आपने गीता से शुरू किया, तो पहले मैं बता दूं स्वास्थ्य की परिभाषा ही क्या है। हमारा मॉडर्न साइंस तो कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबीइंग इज हेल्थ, ये मॉडर्न साइंस कहता है। आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, मतलब सब कुछ की सम अवस्था में हो जाना ही स्वास्थ्य है। यहाँ तक मन, आत्मा, इंद्रिय भी प्रसन्न हो, ये स्वास्थ्य है। और उसमें खाना जो आप भोजन लेते हैं, लगभग 40% आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें खाने से है, इसे संबंधित है।
हम जैसा खाएंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, जैसा खाओगे वैसा ही बनोगे। तो सरल रहना है तो स्वच्छ खाना है और सरल ही खाना है। शिखा जी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम खाने के बारे में बात करते हैं तो आम तौर पे लोगों को ये लगता है कि खाने से हमें एनर्जी मिलेगी, बट सच्चाई ये है कि जैसे घड़े को लें तो वो मिट्टी से बनता है। जो एक ह्यूमन का जो शरीर है वो खाने से ही बनता है, यानी शरीर का हर एक सेल खाने से ही बना है, इसीलिए वो आपका बेस इंग्रेडिएंट है, यानी उसी से आप बने हैं। तो उसकी जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कई गुना ज़्यादा है। इट्स नॉट कि आप कुछ भी खा के एनर्जी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, देखिए हमारे सामने 2 टेबल सजे हुए हैं और भरे हुए हैं। आप उधर देखिए, आपको हरी सब्जी दिखेगी, दाल है, दही है, चावल है, एप्पल है, गुड़ है और पॉपकॉर्न जिसे हम कहते हैं मक्का, यहाँ पॉपकॉर्न की शक्ल में नहीं, यहाँ मक्का रखा है, चना है। ये हेल्दी टेबल है। एंड एक दूसरा टेबल है, इसे भी ध्यान से देखिए, यहाँ वो सारी चीज़ें हैं खाने पीने की जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो हम घर पे अगर कोई गेट टुगेदर हो जाए या बर्थडे पार्टी हो जाए, नॉर्मली टीवी देख रहे हैं तो हमें लगता है कि कुछ मंचिंग करनी है। तो मंचिंग करनी है तो ध्यान में कभी भी चना, गुड़ या ये सारी चीज़ें तो आती नहीं, हमारे दिमाग में आता है रोस्टेड मूंगफली मिल जाए, भुजिया हो जाए या कुछ चिप्स हो जाए। तो ये सारी देखिए, ये सेकंड टेबल है। तो इन दोनों टेबल में मैं बहुत ईमानदारी से आप दोनों की डाइट से शुरुआत करती हूँ जी। ये या ये आपकी पसंद कौन सी? थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बताइए। देखिए मेरे केस में तो मैंने बचपन से जंक फूड का मुझे कुछ लालच नहीं था। यहाँ तक मेरी मदर कहती हैं कि मैंने चॉकलेट्स भी खाना पसंद नहीं किया और जो इरिटेड ड्रिंक्स आते थे घर में वो मैं नहीं पीती थी। वाह। तो उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि मुझे बचपन से आई वॉज अवेयर कि कुछ जब मैं खाती हूँ उससे किसी चीज़ से मुझे हैवीनेस हो रही है। आई वॉज लाइक फिजिकली अवेयर कि क्या हो रहा है। तो इट वॉज नॉट, आई हैड नो आइडिया कि मुझे ये जंक है या ये अच्छा है। खाने का मेरे पे असर होता था, वो मुझे फील होता था। तो इसीलिए मैंने बहुत कम उस तरह की, हाँ टेबल 1 इज योर फेवरेट? नहीं, बट इधर मैं एक थोड़ा डिस्क्लेमर डालना चाहती हूँ। जब मेडिकल कॉलेज में गई तो समोसे की आदत लग गई। सो आई वुडंट से कि टोटली हेल्दी, बट समोसे की आदत जरूर लग गई। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी विस्तार से, क्योंकि मैंने एक डाइटिशियन है जिन्होंने बताया था कि अगर कभी बच्चे को जंक देना भी हो तो आप पिज्ज़ा दें, उसकी जगह बेहतर है कि समोसा दे दें। समोसा चूंकि इंडिया का ही है, वो यहीं पर, और पिज्ज़ा बाहरी चीज़ है जिसे डाइजेस्ट करने का सिस्टम यहाँ के लोगों में है नहीं। तो इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या मैंने जो सुना वो मिथ है या यूं ही है या सच्चाई है उसमें कुछ? डॉक्टर साहब आपने नहीं बताया, बहुत चालाकी से आप बचा। नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। पहले तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें, समोसा बाहर से आया था। समोसा भी बाहर से आया था? इंडियन ने एक्वायर कर लिया। तो अभी अगर आप करेंगे तो ये स्वदेशी विदेशी वाला चक्कर चालू हो जाएगा। स्वदेशी विदेशी का चक्कर नहीं, जो हेल्दी है, चाहे विदेश का हो या स्वदेश का हो। अब मैं सच्चाई के साथ बताऊं, जब मैं मेडिकल कॉलेज का छात्र था, MBBS कर रहा था, तो मैं सारी चीजें खाता था। ये सारी चीजें, ऑल जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और जो आप समझ सकते हैं। उसके पीछे की वजह, जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हैं, स्वायत्तता मिलती है, इंडिपेंडेंट होता है। कॉलेज में जब लड़के जाते हैं तो सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, मैंने किया। लेकिन जब रियलाइज मतलब आगे अपनी पढ़ाई की, मेडिकल कॉलेज में न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। लोग सोच रहे हैं कि न्यूट्रिशन ऐसा क्या है जो मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। आंकड़ा कहता है, इवन अमेरिका में पूरे 5 साल के MBBS के कोर्स में 19.8 आवर्स, मतलब लगभग 20 घंटे, 5 साल के कोर्स में 20 घंटे किसी खाने के बारे में पढ़ाई होती है। इमेजिन कीजिए मेडिकल साइंस कितना डेफिशिएंट है। तो हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिली तब मुझे लगा इतने दिनों तक जो मैं कर रहा था वो मैं जहर खा रहा जी। फिर इस टेबल पे रखी हुई चीजें मैंने छोड़ दी, इस टेबल पे शिफ्ट हुआ। इस टेबल पे जब शिफ्ट हुआ तो फिर मैं समझा कि न्यूट्रिशनल में ऐड ऑन हो रहा है। लीजिए, चपाती भी आ गई। न्यूट्रिशनल साइंस और फूड साइंस क्या है? फूड साइंस है फार्म से लेके जो आपके मुंह तक पहुंचता है, इसको फूड साइंस कहते हैं। कैसे ग्रो हुआ, क्या डाला, सिंचाई कैसी हुई, बाकी व्यवस्था कैसी हुई, कैसे उसका प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग किया गया, ये फूड साइंस हुआ।
न्यूट्रिशनल साइंस जब हम उसको लेते हैं, हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होकर उसका पाचन होकर पोषण के लिए तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं हम न्यूट्रिशनल साइंस। ये जब समझ में आया तब लगा कि ये जहर है, और उसके बाद से मैं इस पे शिफ्ट हुआ। अब ये डिफरेंस समझना लोगों को जरूरी है। जब तक हम जागरूक इस लेवल पे नहीं करेंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो देखती हूँ स्कूलों में पढ़ाया जाता बच्चों को कि जंक क्या है, आपको नहीं खाना चाहिए, हेल्दी चीजें खानी चाहिए। लेकिन उसी स्कूल के अगर आप कैंटीन में चले जाओ तो आपको वहां हेल्दी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। कैंटीन में बर्गर एंड पिज्जा, इवन अस्पताल में बर्गर एंड पिज्जा। और चलिए यहाँ सैंडविच से शुरुआत करते हैं। मोस्टली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, बहुत सारे घरों में अब ये ट्रेंड बन चुका है कि सुबह सैंडविच खाना है, ब्रेड बटर खाना है, और उसके साथ एक ग्लास जूस ले लेना है। जूस भी क्या, टेट्रा पैक वाला, तो वो ले लेना, और वो सोचते हैं वो हेल्दी डाइट ले रहे हैं। मेरे पास भी ये सैंडविच रखा है, ये मुझे बताइए ये कितना हेल्दी है? देखने में ये हेल्दी है, फ्रेश 2 ब्रेड है और उस ब्रेड के बीच में आपको सारे वेजिटेबल्स, चीज एंड ग्रीन वेज सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या ये हेल्दी है? सबसे पहले तो इसकी रैपिंग प्लास्टिक की है। थैलेट्स बिस्फेनॉल ए, इससे लीच हो रहा है, आपके सैंडविच में जा रहा है। ब्रेड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, इसमें से फाइबर आउट कर दिया गया। क्यों? शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाए और आप इसको 4 से 5 दिन तक अपने किचन में कहीं रख सकते हैं। ये हाई फाइबर चला गया। गट माइक्रोबायोम को खाना नहीं मिला, गट माइक्रोबायोम का सप्रेस हुआ, आपका मूड स्विंग हुआ और आप जंक फूड पे और उतर के चले गए। एडिशनल ब्रेड बनाने में एक्स्ट्रा शुगर, स्पेशली फ्रुक्टोज ऐड किया जाता है। ये गट माइक्रोबायोम को किल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस है सेल के अंदर, उसको डैमेज करता है, सप्रेस करता है, फैटी लिवर कराता है। इसको खाने वाले हर इंसान को आप देखेंगे फैटी लिवर है। आज हिंदुस्तान में 70% को फैटी लिवर हो चुका है इसके कारण। उसके बाद ये जब खाएंगे तो ओब्वियसली आपने बताया कि किसी तरह का टेट्रा पैक जूस आप ले लेंगे। जूस अगेन, फ्रूट जूस इज पॉइजन। फ्रूट जूस किसी भी फ्रूट जूस इज पॉइजन। क्यों? आपने फाइबर आउट कर दिया। ग्लूकोज, ग्लाइसेमिक लोड, मतलब ग्लूकोज जैसे ही फ्रुक्टोज आपके इसमें इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब हुआ, लिवर उसको हैंडल नहीं कर पाया, अल्टीमेटली उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया, फैटी लिवर बना दिया। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन स्पाइक, ये आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ धकेलेगा, मतलब आपको बीमार करेगा।